नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद। थोड़ी बात कर ली जाए कोरोना की, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में 2,64,202 कोरोना के केसेस आए हैं, जिसमें से 1,09,345 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये काफी अच्छी खबर है। 315 लोगों की मौत भी हुई है। मौत का जो दर है वो काफी कम है। एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन 315 लोग अपनी जान गंवा चुके कोरोना से। इसलिए एहतियात बरतें, कोरोना को लेकर सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग करें और जहां तक हो सके घरों पे रहें, क्योंकि कोरोना का अगर इलाज है तो वो है बस दूरी। वैक्सीन अगर आपने नहीं लिया है तो वैक्सीन ले। तो खैर, ये थे कोरोना के कुछ अपडेट। और जो 5 सबसे ज्यादा शहरों में जिसमें कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये 5 शहर हैं जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से वहां स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और प्राइवेट और निजी सारे मतलब कि कैंपस को बंद कर दिया गया है। ऑफिसेज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। दिल्ली में भी आज 28,000 केस आया है सामने। तो खैर, आप भी अपना हिफाजत खुद करें। तो अब बात करते हैं राजनीति की। उत्तर प्रदेश राजनीति, जो कि अहम मुद्दा बना हुआ है न्यूज चैनल्स का। तो हमारा भी अहम मुद्दा है, यूपी इलेक्शन है। 5 राज्यों में इलेक्शन है, 10 फरवरी से इलेक्शन शुरू है। उनमें से सबसे प्रमुख राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति सदियों से सुनते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसकी जीत मतलब भारत में उसकी जीत, लोकसभा में उसकी जीत। उत्तर प्रदेश विधानसभा जिसका उसका लोकसभा। तो खैर, ऐसा ही हुआ था। 2014 में लोकसभा अगर नरेंद्र मोदी जीते तो 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भाजपा की बनी। तो अब इस साल 2022 में किसकी सरकार बनेगी वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो अनुमान और आसार दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सपा, समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहे हैं कि इस बार 2022 की सरकार समाजवादी पार्टी बना सकती है। भाजपा की हालत नाजुक होती जा रही है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 और 8 से 12 विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। और आज मकर संक्रांति के अवसर पर जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन वो ये फैसला लेंगे कि कहां जाना है। तो उन्होंने फैसला ले लिया है और उन्होंने सपा, समाजवादी पार्टी, अखिलेश का हाथ थाम लिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ जो उनके साथ विधायक और 4 थे, उन्होंने भी सपा का हाथ थाम लिया है और आधिकारिक तौर पर उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है वर्चुअल की, उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने अपना भाषण भी सपा की तरफ से देना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप उनके भाषण में सुनोगे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिसका मैं साथ छोड़ देता हूं उसकी हार पक्की होती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं जिसका साथ छोड़ देता हूं उसकी हार पक्की है और जिसके साथ चला जाता हूं उसकी जीत पक्की है। यानी ये उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है कि मैंने भाजपा का साथ छोड़ा है और सपा का हाथ थामा है। तो मतलब 2022 में सपा की सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने ऐसा लाइव कहा है। तो खैर, ये उनकी बात कितनी सच होती है हम सबको इंतजार रहेगा। 10 मार्च आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। इंतजार मजेदार है, इंतजार कीजिए। तो खैर, अब थोड़ी बात कर ली जाए उन विधायकों की जिन्होंने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। और दारा सिंह चौहान जिन्होंने कल भाजपा से अपना इस्तीफा दिया था और अभी तक वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचे हैं। तो उनकी अटकलें लगाई जा रही है कि वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ कहने की बात, क्योंकि अभी उन्होंने ऑफिशियली तौर पर कहा नहीं कि वो आ जाएंगे। तो जो 12 विधायक हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया है समाजवादी पार्टी को, मैं उनकी बात कर लेता हूं कि वो पहले जब भाजपा में थे तो वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ते थे और इस बार भी शायद उसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, सपा के लिए, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो जो सबसे पहला नाम जो शुरू से एक बागी नेता के तौर पर उभर कर आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पडरौना कुशीनगर से विधायक हैं और वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद धर्म सिंह सैनी है, नकुल सहारनपुर से है। फिर तीसरा नाम आता है भगवती सागर का, बिल्हौर से, वो विधायक हैं। रोशन लाल वर्मा तिलहर विधानसभा से हैं। विनय साकिया का भी नाम काफी आया था सुर्खियों में जब उन्होंने भाजपा को छोड़ा था और अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा में वो ज्वाइन होंगे। तो खैर, सपा में ज्वाइन हो गए हैं। तो वो जो है बदौनी अरैया से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। अवतार सिंह बडाना मीरापुर
दारा सिंह चौहान, अभी वो सपा में नहीं आए हैं, लेकिन वो जो विधानसभा है वो मधुबन मऊ विधानसभा एक बहुत बड़ा विधानसभा है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर मऊ विधानसभा जो है एक ऐसा विधानसभा है जहां से पलट सकती है राजनीति। तो खैर, ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी बांदा से है, मुकेश वर्मा सिकोहीबाद फिरोजाबाद से है, दिग्विजय नारायण खलीलाबाद से है, बाला प्रसाद अवस्थी धरहरा लखीमपुर हम सब जानते हैं कि किसानों को जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने कुचला था गाड़ियों से, जो आरोप साबित हो गया है, तो ये लखीमपुर हिंसा में आरोपी है, भाजपा के नेता हैं। तो उस लखीमपुर विधानसभा से बाला प्रसाद अवस्थी हैं धरोहरा से, राकेश राठौर सीतापुर, मधुरी वर्मा नानापारा बहराइच से, आर के शर्मा बिस्ली बदायूं से। तो ये 12 विधायक हैं जो अपने अपने विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। पहले भाजपा के लिए लड़ते थे, अब शायद सपा के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कुछ नेता अभी बाकी है जो सपा को ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीदें कह रही है कि सपा में ही जाएंगे, क्योंकि सपा का जो ग्राफ हो रहा है, जिस तरह से ग्राफ उठ रहा है, उन्होंने इस तरह से अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा तैयार किया सपा ने कि कहीं ना कहीं वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ना वो हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, ना वो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, वो भारत को सपोर्ट करते हैं, वो भारत की जनता को सपोर्ट करते हैं। तो सपा में एक मजबूत पकड़ आ रही है। ब्राह्मण हो गए, या फिर अब बात कर ले ओबीसी के, उसके बाद दलित नेताओं की कमी थी, लेकिन एक नाम जो हम सब जानते हैं दलित में कि मायावती के बाद अगर दलित का एक प्रमुख नेता है तो वो चंद्रशेखर है, जिसे रावल भी नाम से हम लोग सब जानते हैं। वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंच गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करूंगा, इसलिए क्योंकि हमें भाजपा को हराना है, मतलब हम सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद रावल, वो भी दलित के बहुत बड़े नेता हैं, तो उन्होंने औपचारिक तौर पे घोषणा कर दी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। आज वो समाजवादी पार्टी ऑफिस भी पहुंच चुके हैं, अभी उनकी बात चल रही है, तो उनकी जो बात चलकर बाहर निकल के आएगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अटकलें तो यही है कि अब समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया है चंद्रशेखर, वो भी अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा सारे नेताओं का एक जो जमघट है वो एक जगह पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं मजबूती, अब आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी जब भी अपने प्रचार प्रसार करती है तो ना वो मुसलमानों को आइडेंटिफाई करती है, ना वो हिंदुओं को आइडेंटिफाई करती है, वो बात करती है तो सिर्फ अल्पसंख्यक जाति और पिछड़ों की, दलित की, राजनीति, आर्थिक, रोजगार, आरक्षण, ये सब मुद्दे होते हैं समाजवादी पार्टी के। पोस्टर में भी आपको ना मुसलमानों का अपेक्षा दिखेगा, ना हिंदुओं का दिखेगा, वो बस दिखेगा तो विकास का। तो खैर, विकास कितना होगा और वो तो 2022 में जिसकी भी सरकार बनेगी वो हम सब देखेंगे। और जब 2017 में जिस तरह से विकास हुआ है उस हिसाब से अब 2022 में विकास होगा। ये जनता, यही लोकतंत्र है। अगर आप विकास करोगे तो आपकी सरकार बनेगी, अगर आप लोगों के लिए नहीं विकास करोगे तो आपकी सरकार 5 साल के बाद गिर जाएगी। तो ये लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जिंदगी भर अपनी तानाशाही नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए काम करोगे तो लोग आपको वोट देंगे, नहीं काम करोगे तो 5 साल तक आप लूट सकते हो, देश को बर्बाद कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब चुनाव होंगे उसके बाद आपकी सरकार गिरेगी, आप लोगों की नजर में गिरोगे और लोग अपनी पार्टी बदल लेंगे। तो खैर, समाजवादी पार्टी का ग्राफ उठता हुआ, भाजपा का ग्राफ नीचे गिरता हुआ, अब जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लगातार अपडेट करते रहेंगे। 10 फरवरी से चुनाव शुरू है, 10 मार्च को रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद भी जो होगा मैं भी अपडेट करता रहूंगा। तो बने रहे हमारे साथ और ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों, यूपी इलेक्शन, खास करके यूपी इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरों के अपडेट के लिए लगातार आप इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर ले घंटा पे, कि जो भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो खैर, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों, जानकारियों, इलेक्शन, क्राइम से रिलेटेड सारे न्यूज को देखने के लिए दी घंटा को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।